हमास और इजराइल के बीच 2 साल से चल रही जंग आखिर खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें आखिरकार रंग ले आई हैं, क्योंकि गाजा में युद्ध विराम हो गया और इसके बाद मिस्र के शर्म अल शेख में कई देशों ने शांति योजना पर दस्तखत भी कर दिए हैं। लेकिन एक सवाल अब जो सबके मन में आ रहा है वो है, अब गाजा में क्या होगा? क्या इस समझौते के बाद हमास गाजा को छोड़ देगा या फिर गाजा पर अब किसका राज होगा? दरअसल शांति प्रस्ताव पर सहमत होने के बाद इजराइल और हमास ने सभी बंधकों और कैदियों की अदला बदली कर दी है, जो ट्रंप के शांति प्रस्ताव का पहला कदम था। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका और कुछ अरब देशों की मध्यस्थता से हुआ ये समझौता 2 साल से जारी उस भीषण युद्ध का अंत करेगा, जिसमें अब तक हजारों लोग मारे गए हैं। 2 साल चले इस युद्ध ने गाजा शहर को मलबे में तब्दील कर दिया है। इस युद्ध विराम समझौते के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ये समझौता सफल हो पाएगा। कम से कम इजराइल के अतीत को देखते हुए तो नहीं लगता, क्योंकि इजराइल ने अब तक ज्यादातर समझौतों को तोड़ा है। इस समझौते के मुताबिक गाजा में अब डीमिलिटराइजेशन किया जाएगा। वहां के सारे सैनिक, आतंकवादी और आक्रामक बुनियादी ढांचे को खत्म कर दिया जाएगा। योजना के मुताबिक गाजा पर पहले फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की एक अस्थायी समिति शासन करेगी। इसकी देखरेख एक पीस बोर्ड करेगा। इसमें 7 से 10 तक सदस्य हो सकते हैं। इसके कुछ मेंबर्स को इसके सदस्य देश नामित करेंगे। वहीं इसमें एक फिलिस्तीनी और संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य भी होगा। इस बोर्ड के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप होंगे और इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। बाद में गाजा पट्टी का शासन वेस्ट बैंक पर शासन कर रहे फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा और अगर हमास के लड़ाके शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध होंगे तो उन्हें माफी दी जाएगी। साथ ही उन्हें किसी दूसरे देश में सुरक्षित जाने की भी इजाजत भी दी जाएगी। लेकिन सवाल है, क्या 2006 से गाजा पर शासन कर रहा हमास इतनी आसानी से उसे अपने हाथ से जाने देगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।